Hello students, today we are going to start English grammar chapter 6, the use of will shall. You have already learned the use of will and shall in unit 7 on special verbs. आप लोग पहले भी will और shall के बारे में यूनिट 7 में पढ़ चुके हैं स्पेशल वर्ब्स के साथ. will and shall is used with V1 to talk of some future action. will और shall का हम V1 के साथ यूज़ करते हैं जब हम किसी फ्यूचर एक्शन को दिखाते हैं. shall can be used for I and V. जब हम shall का इस्तेमाल करते हैं तो I और V के साथ करते हैं. will is used for you, he, she, it, they and all other subjects, सिंगुलर और प्लूरल. और will का इस्तेमाल हम यू, ही, शी, इट, दे या फिर कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी सिंगुलर या फिर प्लूरल के साथ कर सकते हैं. इन मॉडर्न इंग्लिश शैल इज़ यूज्ड ओनली इन क्वेश्चंस विद आई एंड वी. अब जब मॉडर्न इंग्लिश हम लोग बोलते हैं तो आजकल जब हम शैल का इस्तेमाल करते हैं तो सिर्फ क्वेश्चंस में करते हैं, वो भी आई और वी के साथ. बाकी सब में हम विल का यूज़ करते हैं. जैसे कि ही विल डू हिज होमवर्क, वो अपना होमवर्क कर लेगा. दे विल कम हियर टमोरो, वो यहाँ पर कल आएंगे. आई शैल गो देयर बाय ट्रेन, क्या मैं वहाँ ट्रेन से जा सकता हूँ. शैल आई गो देयर बाय ट्रेन, क्या मैं वहाँ ट्रेन से जा सकता हूँ. तो ये हम जब भी शैल का इस्तेमाल आजकल करते हैं तो आई और वी के साथ ही करते हैं. नोट, बी इज़ द कॉमन V1 फॉर्म ऑफ इज, एम, आर, वॉज, वर. जो बी है वो कॉमन वी की फर्स्ट फॉर्म का बी है जो कि इज, एम, आर, वॉज, वर हैं. जैसे कि प्रेजेंट सेंटेंस जब होता है तो हम लिखते हैं आई एम लेट, ही इज़ लेट, यू आर लेट. जब हम पास्ट करते हैं तो आई वॉज लेट, ही वॉज लेट, यू वर लेट. वॉज और वर का इस्तेमाल करते हैं. जब हम फ्यूचर करते हैं तो आई शैल बी लेट, ही विल बी लेट, यू विल बी लेट. तो हम हमेशा शैल और विल के साथ बी का यूज़ करते हैं. फॉर नेगेटिव वी यूज़ नॉट आफ्टर विल और शैल. जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो हम विल और शैल के बाद नॉट का इस्तेमाल करते हैं. विल नॉट को हम वोंट ही बोल सकते हैं, शैल नॉट को हम शेंट बोलते हैं, पर आजकल हम लोग शेंट की जगह वोंट का इस्तेमाल करते हैं. ही विल नॉट डू हिज होमवर्क, वो अपना होमवर्क नहीं करेगा. ही वॉन्ट डू हिज होमवर्क, बात दोनों सेम है, बस उन्होंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है. फॉर क्वेश्चंस वी यूज़ विल शैल बिफोर द सब्जेक्ट, V1 कम्स आफ्टर द सब्जेक्ट. जब हम कोई क्वेश्चन बनाते हैं तो उसमें विल और शैल से पहले, विल और शैल को सबसे पहले इस्तेमाल करते हैं, सब्जेक्ट से भी पहले. उसके बाद सब्जेक्ट आता है, फिर हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और उसके बाद हमारा जो काम हम कहते हैं वो होता है. जैसे कि फर्स्ट शैल वी गो बाय ट्रेन, क्या हम वहाँ ट्रेन से जा सकते हैं. तो हमने इसमें कहा देखा कि शैल पहले आया है, उसके बाद सब्जेक्ट आया है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है. फॉर अ नेगेटिव क्वेश्चन नॉट कैन कम आफ्टर विल शैल और बिफोर V1. अगर हम नेगेटिव क्वेश्चन बनाते हैं तो नॉट जो है वो विल और शैल के बाद आ सकता है, लेकिन V1 से पहले आएगा. जैसे कि विल ही प्ले विद हिज डॉग, क्या वो अपने डॉग के साथ खेल सकता है. विल ही नॉट प्ले विद हिज डॉग, क्या वो अपने डॉग के साथ नहीं खेल सकता. विल नॉट ही प्ले विद हिज डॉग, वोंट ही प्ले विद हिज डॉग, बात एक ही है.